ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और हम टॉपर्स टॉक प्रोग्राम जो लेकर के आए हैं उसमें यही है कि नीट 2022 में जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे हम उनकी बातों को पूछते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत किया, कितनी मेहनत करके वो सेलेक्ट हुए, जिससे आपके मन में जो कोई लोग नीट 2022 में असफल हुए उनके मन में जो निराशा का भाव रहता है वो जाने कि बच्चे कितनी मेहनत करके तब सेलेक्ट होते हैं। आज हमारे साथ में अजय वर्मा हैं जो कि लखीमपुर खीरी से रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम ब्रिजमोहन लाल वर्मा है, माताजी का नाम रुक्मणी देवी है। और ये हमारे कोचिंग ज्वेटर में जो है नीट की तैयारी के लिए सबसे पहले जब ये लखनऊ आए थे तो ज्वेटर कोचिंग से ही तैयारी किए थे। अभी हम लोग बैठे थे, इनका फॉर्म निकाले और देखिए कि इनका जो फोटो है इसमें ये कितने इसमें दुबले पतले दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये खुद कह रहे थे सर उस समय हम कितने दुबले पतले थे। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चा जब तैयारी करने आता है इंटर के बाद में तो बहुत छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे तैयारी करते करते बहुत सारी चीज़ों के साथ डेवलपमेंट हो जाता है और तैयारी करते बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है। तो आज हम इनका फॉर्म निकाल के देख रहे थे, ये 17, 18 और 18, 19 2 साल ज्वेटर कोचिंग में इन्होंने तैयारी किया और जम करके तैयारी किया। तो हम जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इनका शायद हमको लगता है कि आपका 5th अटेम्प्ट में हुआ। हाँ सर, 5th अटेम्प्ट में हुआ। तो इनका हम ज्वेटर कोचिंग में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अब अजय हमें आपसे कुछ पूछना ये है कि आपने जब नीट का पेपर देखा, नीट का पेपर देने गए तो नीट का पेपर देखते ही आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने पेपर खोला, मतलब तो मैंने बायो से ही स्टार्ट किया पहले। ऑब्वियस सी बात है, सब हम लोग मेडिकल के बच्चे सब बायो से ही स्टार्ट ही करते हैं। तो देखा, मतलब तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी टेस्ट की। तो और एनसीईआरटी कई बार मैंने पढ़ा था। तो स्टेटमेंट थे उसमें, तो मैंने मतलब मुझे आसान लगा थोड़ा। 1-2 क्वेश्चन थे वैसे, तो करते गए आसानी से, मतलब हो गया। टाइम लगा लेकिन हो गया। बायो के बाद क्या किया? बायो के बाद मैंने केमिस्ट्री की। उसमें भी ऐसे ही लाइन थी एकदम एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया था, तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स किया? हाँ, फिर फिजिक्स किया था। क्या बायो का पेपर कुछ आपको लेंदी लगा था? हाँ सर, बायो का पेपर तो लेंदी था ही, टाइम टेकिंग था काफ़ी। तो काफ़ी बच्चों का उसी चक्कर में गड़बड़ भी हुआ है। अच्छा। हाँ सर। तो अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले बायो का पेपर करना चाहिए, या ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा हो पहले उसको करना चाहिए पेपर देते समय नीट का? हाँ सर, मतलब जिसका अगर फिजिक्स का अच्छा है तो फिजिक्स पहले करे, और केमिस्ट्री अच्छा तो केमिस्ट्री करे। मतलब जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसका, कि हाँ हम उसको बीट कर ले जाएंगे, या टफ हो या आसान हो, आसानी से कर ले जाएंगे। अब ये नहीं कि जैसे फिजिक्स इस बार आसान आई थी, हो सकता हो अगली बार टफ आ जाए। अब आपका फिजिक्स अच्छा है तो अब आप अपने हिसाब से टैकल करेंगे क्या करना है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जैसा पेपर हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और आपकी सब्जेक्ट की तैयारी जैसी हो। अच्छा, आपने पेपर एक बार में किया था या पेपर 2 बार में? मेरा पूछने का मतलब ये है कि पेपर करते समय क्या, जैसे आपने बायोलॉजी स्टार्ट किया तो क्या कुछ सब्जेक्ट में उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दोबारा के लिए भी छोड़ दिया था, एक ही बार में? हाँ, मैंने छोड़े थे दोबारा के लिए। कुछ क्वेश्चन बायो में भी छोड़े थे मैंने दोबारा के लिए। कुछ केमिस्ट्री में भी छोड़े थे, कुछ फिजिक्स में भी। अच्छा, देखिए जितने टॉपर से हम बात करें सभी लोगों का एक ही कहना है कि पेपर को 2 बार में करने से ये होता है पेपर का आइडिया लग जाता है और पेपर आसानी से हो जाता है। तो आपका बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है? मेरा 85 सही हो रहा है। बायोलॉजी में 85? हाँ सर, 85। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 40। और फिजिक्स में? फिजिक्स में 38 था। फिजिक्स में 38? थोड़ा टाइम लग गया था, इसी वजह से फिजिक्स में कम रह गया। थोड़ा टाइम लग गया, बायोलॉजी में थोड़ा टाइम ले लिया ज़्यादा। बायोलॉजी में 85, केमिस्ट्री में 40 और फिजिक्स 38। तो आपके नीट में टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं अजय? मेरे 639 आ रहे हैं। 639? हाँ सर, 639 बहुत अच्छा नंबर है इनका। और मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर 636 तक MBBS KG में जो है KG कॉलेज अलॉट हुआ था। तो मैं ये ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि इनको KG मिल जाए, इनके सपने ताकि साकार हों, क्योंकि MBBS में तो हो ही गए हैं और अच्छा कॉलेज भी पाएंगे। लेकिन अब ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं तो इनके रूट पर ही KG है, तो इनको लगता होगा कि हमको KG मिल जाए तो अच्छा है। सभी बच्चों का सपना होता है, बाकी जिसको जो भी कॉलेज मिल रहा है सभी कॉलेज अच्छे हैं। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब ऐसे जो बच्चे
जो जैसे आपने बताया कि आपको तैयारी करते समय टाइम लग गया, 5th अटेम्प्ट में हुआ, तो आप क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे 1-2 साल में निराश हो जाते हैं या तैयारी करते हैं उनको लगता है कि हमें छोड़ के दूसरे कोर्स की तरफ चले जाना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है सर अपना स्ट्रेंथ पहचानना चाहिए कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मुझे अभी एफर्ट करने की ज़रूरत है या लौट जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपने आप को पहचानना चाहिए। हाँ, अगर आपका करेज है कि हाँ हम जा सकते हैं वहाँ तक, तो आप डेफिनेटली बिल्कुल लगिए, लगने की ज़रूरत है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को उस पॉइंट पे स्ट्रांग बनाइए सर। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है, बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनका भी अपना एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इनका 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ तो इनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप लगेंगे तो कर ले जाएंगे, तो आप जरूर लगिए, निराश ना होइए, आसानी से हार मत मानिए। शायद जो ये कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आपको आसानी से हार मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों यही कहना चाहते हैं हाँ सर, यही कि आसानी से हार मानने की ज़रूरत नहीं है? देखो सर, कोई बच्चा स्ट्रांग होता है पढ़ने में, कोई वीक होता है, और वीक होता है तो कहीं ना कहीं वो उसका बैकग्राउंड कभी ना कभी पढ़ाई नहीं किया होगा, इसीलिए वीक होता है। बाकी माइंड भगवान ने तो सबको लगभग बराबर ही दिया है, तो वहाँ पे काम करने की थोड़ा ज़रूरत होती है, बाकी कोई स्ट्रांग और वीक नहीं होता है। मतलब समय के साथ अगर मेहनत किया जाए तो निश्चित तौर पर हम उस सपने को देख सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेट। इनका कहना है कि आप समय दीजिए, तो समय के साथ में आप अगर काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बेहतर कर ले जाएंगे। और आप निराश ना होइए, आसानी से आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह जाएंगे तो इससे आप क्या पाएंगे? आपने जो सपने देखे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप लगिए ज़रूर। चलिए, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये कहते हैं कि केमिस्ट्री को भी पूरी तरीके से एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए? बायोलॉजी तो सभी लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री के लिए कितना एनसीईआरटी पर फोकस करने की बात करते हैं? केमिस्ट्री के लिए सर मुझे लगता है केमिस्ट्री पूरी ही एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बार बार। बायो जैसे आप बायो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वैसे भी आप केमिस्ट्री भी पढ़िए। हाँ, वैसे भी। अच्छा, और फिजिक्स के लिए नोट्स या जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, बुक लगाने से हो जाता है, या उसके लिए भी एनसीईआरटी करना पड़ेगा? एनसीईआरटी सर फिजिक्स के कुछ हैं चैप्टर, जैसे ऑप्टिक्स में कभी कभी थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ लिया जाता है, तो आप पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। मतलब जहाँ थ्योरेटिकल है वहाँ फिजिक्स में एनसीईआरटी देखिए, बाकी और जगह पर नहीं। बाकी नहीं, बाकी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कई बार लगाते रहिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, और फिर अगर वैसे आते हैं तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे तो बीच में आपको भी बहुत सारे लोग कहे होंगे कि अब समय लग रहा है, आप नीट की तैयारी छोड़ दीजिए, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर मैं लोगों को ज़्यादा सुनता नहीं था, मैं अपने काम में मतलब मस्त था। जो ठीक है कह रहा है कहने दो, क्या मतलब है। आपको अपने पर भरोसा था? आपको अपने पर भरोसा था? अपने क्या ऊपर लोग कह रहे थे कि अब टाइम लग रहा है, छोड़ के दूसरा कुछ कर लीजिए? हाँ सर, लोग तो कहते हैं, आस पड़ोस में कहते रहते हैं कि इतने दिन से है ये है वो, तो दुनिया भर का लोगों क्या कहने दीजिए, क्या करना। मम्मी पापा का सपोर्ट रहा हो? बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मम्मी पापा हमेशा ये कहते रहे करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा देखिए सबके चाहते हैं कि अच्छा कर ले जाए, उनके मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोग जब तैयारी करने आते हैं तो बहुत सारे लोग हमको जो है पॉजिटिव थिंकिंग के लोग भी मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी बन जाते हैं, या यूँ कह लें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो निगेटिव एनर्जी के साथ में जुड़े होते हैं, तो उससे कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? देखिए सर, वहाँ भी अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है कि हमें इनसे क्या गेन करना है और हम क्या हैं वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे अपने आप को सेपरेट करने की ज़रूरत है। हाँ, निगेटिव लोगों से दूर रहने की जरूरत, चाहे कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो। कोई भी हो सर। अगर थोड़ा मज़े लेने हैं तो जाके ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अपने आप को पहचान के वहाँ से थोड़ा अलग करना चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेहनत करना चाहिए। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा हम कोचिंग को लेकर के पूछेंगे। आप नीट के लिए ज्विटर कोचिंग को नीट के कितना करीब मानते हैं? यानी क्या आपको लगता है कि ज्विटर कोचिंग में तैयारी करते रहने से, अगर हम ज्विटर कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं तो सफलता हमें निश्चित मिलेगी? हाँ सर, टीचर अच्छे हैं, सफलता मिलनी चाहिए आराम से। बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो होगा। अच्छा। हाँ सर, बिल्कुल। आप मानते हैं कि ज्विटर कोचिंग नीट के करीब है? बिल्कुल सर। अच्छा। हाँ है। तो आपने तो यहाँ आपने यहाँ तो 2 साल हाँ, मैंने सर 2 साल यहाँ दिए हैं। ज्विटर। हाँ सर। तो आपको ठीक लग रहा था? अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। थोड़ा माहौल मिलता था? हाँ सर, माहौल मिलता था। थोड़ा यूपी बोर्ड का था तो
आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा टाइम लगने लगता है। तो हाँ, नहीं यूपी बोर्ड के थे तो थोड़ा टाइम लगने लगता है। अच्छा, जब ज्विटर कोचिंग में आए तो सबसे पहले आपसे किससे मुलाकात हुई? सबसे पहले सर ये अवनीश सर बैठे थे, अवनीश चाचा, इनसे मुलाकात हुई। तो ये आपके पास लेकर आए, फिर आपने समझाया मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर जब हमने समझाया तो उसके बाद आपने फिर ज्वाइन? हाँ, फिर ज्वाइन किया मैंने तुरंत। तो देखिए आज आप सफल भी हो गए और हम लोग बात भी कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और है कि जब नीट की तैयारी बच्चे करते हैं और नीट की तैयारी करने के दौरान, जैसे अभी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको बहुत सारे लोग बधाई दे रहे होंगे या बहुत सारे लोग खुश हैं, आपके जानने वाले भी खुश हैं कि चलिए सिलेक्शन हो गया, अच्छा है। ऐसे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनका आपको क्या कहना है? अगर एक मैसेज देना हो उन बच्चों का जो नीट 2022 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि सर मुझे लगता है हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपका टाइम लग गया है तो आप उसी में लगिए। आप पहचानिए कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, उनको जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए और लगिए। लौटने की यहाँ से ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सर इतना करीब आ चुके होते हैं वहाँ, फिर वहाँ से लौटना नहीं चाहिए। अगर आप लौट कर जाएंगे भी तो कुछ भी तो शुरू करेंगे तो वहाँ से आपके लिए वो नया होगा। तो मुझे लगता है लगना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए कि उन्होंने कहा कि निराश नहीं होना चाहिए, आप इतना आगे निकल आए हैं, आपको करना चाहिए और अगर आप करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक मेरा और क्वेश्चन है अजय कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नीट की तैयारी कब से शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इंटर पास करके तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग फाउंडेशन से करने लगते हैं। आपका क्या मानना है कि नीट की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? सर अगर हो सके तो फाउंडेशन से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है। और देख ही रहे हैं, इस पिछली बार 16 लाख लड़के हुए थे, इस बार 18 लाख, अगले साल हो सकता है और ज़्यादा आएँ। तो अगर नए बच्चे हों तो फाउंडेशन से शुरू कर देना चाहिए। फाउंडेशन से शुरू करने से बेस मजबूत हो जाता है हाँ। और समय भी कम लगता है। समय भी कम लगता है। तो देखिए ये हमारे पास साथ में अजय वर्मा थे जिनका नीट में 639 मार्क्स आ रहा है, 639 नंबर आ रहा है और इन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है तो वो अगर फाउंडेशन वैसे ही तैयारी शुरू कर दे तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। ये हम बच्चों से इसी नाते बात करते हैं कि वो लोग जो लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जिनका कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक गया है, वो निराश और हतोत्साहित ना हो, उनको अपने अंदर एनर्जी फील करके आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि सभी बच्चों के साथ में सभी बच्चों को समय लगा है, सभी बच्चों ने मेहनत किया है तब जा कर के यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर ये लोग हार मान गए होते तो शायद आज हम लोग ना बैठे होते और शायद इन्होंने ये अपने सपने को पूरा ना कर पाते। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हम और भी बच्चों के साथ में ऐसे जुड़े रहेंगे, जो बच्चे ज्विटर कोचिंग से जुड़े रहे हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ हम आपको समय समय पर वीडियो पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।